सर इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना है, चुनाव तो बीजेपी को भी लड़ना है, आरजेडी को भी लड़ना है, जेडीयू को भी लड़ना है। ऐसा कैसे होगा कि ये जो एक आरोप है ना कि भाई अपने हिसाब से वोटर लिस्ट सेट करा लेंगे, कैसे होगा? में कहावत है कि जिसको पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। अब उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, उनको दर्द होगा, वो समझ नहीं पड़ी आप। और वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हर सामने नाजुल दिखाई दे रही है। यहाँ तो विपक्ष भी खूब लिखता है, अरविंद केजरीवाल ने खूब लिखी, संजय सिंह ने लिखी, राहुल गांधी ने लिखी, संजय राउत ने लिखी, लेकिन जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं आता, माकूल जवाब नहीं मिला है। एआईएमआईएम इसी चुनाव आयोग के निर्णय के बावजूद चुनाव लड़ेगी। आज की डिबेट बेहद शानदार होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है डिबेट को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की डिबेट में मौजूद थे अरशदुद्दीन ओवैसी। चर्चा हो रही थी चुनाव आयोग द्वारा बिहार में नए वोटर कार्ड बनाने को लेकर जारी किए गए आदेश पर, जिसमें ये बताया गया है कि वोटर कार्ड बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। डिबेट की एंकर गरिमा सिंह ने जब इस मुद्दे पर अरशदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछने शुरू किए तो ओवैसी ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न सिर्फ इस प्रक्रिया को सिरे से खारिज किया बल्कि चुनाव आयोग की मंशा और फैसले पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो आइए देखते हैं इस डिबेट में आखिर ओवैसी ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। इलेक्शन कमीशन ने आज एक और आंकड़ा रख दिया, आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा दुरुस्त होगी वैसे। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा ये रख दिया कि बिहार में अभी एग्जिस्टिंग वोटर है 7,89,69,844 और कुल मिलाकर इनमें से 4,96,00,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड है और 2003 वाले जस के तस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ बाकी बचे लोगों को अपना देना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा जो 1987 से पहले जो पैदा हुए का नाम आ जाएगा। अब उनके बच्चों का क्या होगा जो 87 के बाद पैदा हुए? इसमें आपने कहा ना, उसमें मैडम इसमें आपने कहा, उसमें आप नोट को पढ़िए। जो 1787 को जो पैदा हुए उनका डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ का, प्लेस ऑफ बर्थ का, जो पहले पैदा हुए। उसके बाद आपने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 1787 से 2012-2004 के दरमियान पैदा हुए। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सीमांचल का इलाका है। आपका अपना, जैसे आपने गढ़ बना लिया अपना, हाँ ठीक है, हाँ सीमांचल का इलाका है। अब वहां पर 3 महीने तो सैलाब होता है, घर बह जाते हैं, गांव बह जाता है, उसका क्या होगा बताइए? क्या? अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा आपको पूछ रहा हूं कि कई म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो गए, कॉर्पोरेशन बन गए, कई अस्पताल बंद हो गए बिहार में। जैसा ब्रिज गिर जाता है उसी तरह अस्पताल भी बंद हो जाते हैं। तो डेटाबेस ईसीआई के पास क्या है स्क्रूटनाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो आपने कोई दरख्वास्त, कोई अर्जी दाखिल की सर चुनाव आयोग को, या फिर ये बिल्कुल आज ही अगर आप अपने ऑफिस को बोलेंगे तो आपको मेरा लेटर दे देंगे। जो हमने 9 पेज का लेटर ईसीआई को भिजाया है उसी में से मैं पढ़ के आपको सब बता रहा हूं। नहीं तो सर इसमें एनआरसी कहां से? एनआरसी एक टर्म है, हालांकि इससे लेना देना ये मुसलमान और हिंदू का नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमान अफेक्ट होगा, हिंदू नहीं होगा, हिंदू होगा मुसलमान नहीं होगा। बट एनआरसी एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली जिससे मुसलमान असहज होता है। देखिए एनआरसी का ही टर्म है ना कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए वो सिटीजनशिप में आ गया। जो 1787 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप में है। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप का है। ये तो सब है ना, सिटीजनशिप के कानून में है ये। और उसी को तो आपने कर दिया। और हमने जैसा आपसे कहा कि बीएलओस को आपने इतना बड़ा पावर दे दिया कि अगर वो घर पे जाएंगे नहीं मिलेगा। अब बिहार के मैडम कितने लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां बिहार में तो पलायन होता है, पंजाब में किसान काम करते हैं, अब तो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आप बीएलओस को इतने बड़े पावर जब दे रहे हैं तो ये क्या होगा? अच्छा, तो ये वाला जो डेटा मैंने आपको दिया चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज से कि 5 करोड़ लोग मोटा मोटी ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड हैं जिन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बचे मात्र 3 करोड़। नहीं, गलत है। आप एन्यूमरेशन फॉर्म पढ़िए। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो एन्यूमरेशन फॉर्म में आपने क्यों कहा कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए, जो इलेक्टर्स 1987 से 2012-2004 के दरमियान में पैदा हुए, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या किसी मां और वालिद का देना पड़ेगा। और जो इलेक्टर 2012-2004 के बाद पैदा हुए तो उनको खुद का देना पड़ेगा। तो सर ये जो आप 8 पॉइंट है जो आज की प्रेस रिलीज में आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है, चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा है। नहीं, हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बोला इसके लिए? आपने क्वांटम रेशियो आपने क्या किया बताइए? आप ये बताइए कि अगर इसको देखिए मैडम 38 ईयर्स 1987 से जो आप बना रहे हैं 38 ईयर्स है अभी, तो हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, आप बुलाइए ना। और देखिए हम जो पिछले बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसमें लोकसभा के चुनाव 1 साल के बाद थे, विधानसभा के 2 साल के बाद।
अब ये कैसे होगा मैडम? ऐसे कौन सी आसमानी सुल्तानी नाजिल हो गई? अगर कई लोगों के नाम नहीं आएंगे तो आप तो एक इंडियन को वोट डालने का हक नहीं देंगे। तो सर इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए ना, या पर इकलौती पार्टी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना है, चुनाव तो बीजेपी को भी लड़ना है, आरजेडी को भी लड़ना है, जेडीयू को भी लड़ना है। अब ऐसा कैसे होगा कि ये जो एक आरोप है ना कि भाई अपने हिसाब से वोटर लिस्ट सेट करा लेंगे, कैसे होगा? देखिए मैडम, हमारे हैदराबाद में उर्दू में कहावत है कि जिसको पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। अब उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, उनको दर्द होगा, वो समझ नहीं रहे हैं कि उनको इन्यूमरेशन फॉर्म पढ़िए आप। और वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हार सामने नाजुल दिखाई दे रही है। देखिए, जीत हार तो जनता तय करेगी ना। या अभी से बीजेपी अगर ये तय कर लिया कि हम हारेंगे तो फिर बीजेपी के पास कुछ फॉर्मूला होगा। अगर मैं ये बता दूं कि इस इंटेंसिव रिवीजन के बाद अगर कई भारत के नागरिकों का नाम नहीं आएगा, अगर मैं फिर 2024 का रिजल्ट चेक करूंगा, फिर मैं उसको क्वेश्चन करूंगा जब इनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो सर यू आर फ्री टू डू। अगर ये नया इलेक्टोरल रोल बनता है तो आप तो बैरिस्टर हैं, सब कुछ जानते हैं, इसमें कौन सा ज्यादा रॉकेट साइंस है कि अगर ये नया इलेक्टोरल रोल बना, यानी पिछला इलेक्टोरल रोल इनवैलिड था जिसके आधार पर लोकसभा के चुनाव हुए। देखिए, पहले तो ये है कि आपके पास कम टाइम है और बीएलओस को आप ट्रेनिंग कैसे देंगे? यानी कल से आप उसको परसों से जारी कर दिए और बोले काम शुरू। आप पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग बुलाते हैं, उनसे राय पूछते हैं, आप कैसे कर पाते हैं? और आपका क्वांटम रेशियो क्या है बताइए हमको। ये जो इलीगल इंडिया जो एलियंस है बोल रहे हैं, उसका क्वांटम रेशियो क्या है? अच्छा सर, चिट्ठियां तो राहुल गांधी ने भी बहुत लिखी। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रही हूँ। चिट्ठियां तो विपक्ष भी खूब लिखता है, अरविंद केजरीवाल ने खूब लिखी, संजय सिंह ने लिखी, राहुल गांधी ने लिखी, संजय राउत ने लिखी, लेकिन जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं आता। अब आपने दरख्वास्त तो डाल दी, लेकिन बिहार चुनाव से पहले आपकी समस्याओं का क्या कोई माकूल जवाब मिलता दिखेगा क्या? और अगर माकूल जवाब नहीं मिला है, एआईएमआईएम इसी चुनाव आयोग के निर्णय के बावजूद चुनाव लड़ेगी क्या बिहार में? या फिर आप हो सकता है विड्रॉ कर जाए कि इस पर हमें यकीन नहीं है? नहीं, हम चुनाव आयोग से लेटर लिखे हैं। हमको उम्मीद है कि ईसीआई हमारे क्वेश्चंस को, एप्रीहेंशंस को एड्रेस करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ईसीआई के पास डेटाबेस क्या है बताइए ना, क्वांटम रेशियो क्या होगा बताइए ना। और आप बीएलओ को इतने पावर्स कैसे दे रहे हैं? और ये 87 और फिर उसके बाद ये तो सिटीजनशिप के कानून में आ गया, तो इसीलिए तो एनआरसी कह रहे हैं हम इसको। आप मैडम सीमांचल 2-2.5 महीने तक तो, 1 साल में तो लोग जा ही नहीं पाते कहीं गांव में। जमीन तो इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गरीब पर, गुरबा पर, कम पढ़े लिखे लोगों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी बात पे यकीन मत करिए। आप अपने किसी एक रिपोर्टर को पटना भिजाइए और उनसे पूछिए कि भैया कितने लोग बर्थ सर्टिफिकेट निकालते, कितने लोगों के पास प्रूफ होगा, क्या होगा, कितना बता दीजिए उनको आप। यही तो हम कह रहे हैं कि इतना आप करिए जरूर, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर जैसा हम कह रहे हैं कि पिछले बार जब हुआ था 1 साल का टाइम लोकसभा इलेक्शन के लिए, 2 साल का टाइम विधानसभा के लिए, वजह है सर। बट अगर आपकी इन तमाम अगर आपकी आपत्तियों को सुना नहीं गया, चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब बिहार में? तो देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना है। हमको बदला लेना है कि जो पार्टी ने हमारे 4 विधायक को खरीदा, उन बेईमानों को सबक सिखाना है हमको, उन जमीर फरोशों को। मगर अगर आप चुनाव किस पे होगा, मेरा हथियार क्या है? मेरा हथियार तो वोटर लिस्ट है। किसी भी कैंडिडेट का हथियार वोटर लिस्ट है। अगर वोटर लिस्ट में जनता के नाम नहीं आएंगे जो इंडियन सिटीजन्स है, तो बताइए कैसे होगा? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे न्यूज नजरिया ऑफिशियल के नई वीडियो में, तब तक जय श्री राम।